ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें शीनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी मॉम से बच के यहाँ से भाग रही होती है। तभी यहाँ पे गू कंपनी का मालिक इंस्पेक्शन पे आया हुआ होता है। वो शीनी की गाड़ी में शीनी बैठ जाती है। इसके बाद शीनी उसे टैक्सी ड्राइवर समझ रही होती है। वो उसे बोलती है प्लीज़ गाड़ी को जल्दी चलाइए, मेरी मॉम मेरा पीछा कर रही हैं, वो मेरी शादी करा देंगी, लेकिन मैं अभी कॉलेज में हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहती हूँ जिस वजह से मैं अपनी मॉम से बच के भाग रही हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको पैसे भी दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे जो गू कंपनी का मालिक होता है वो उसकी मदद करता है और उसे यहाँ से लेकर चले जाता है, जिसके बाद शिनी चैन की सांस लेती है। अब इधर भी गू के पास एक कॉल आया हुआ होता है जो कि उसके असिस्टेंट का होता है। वो उसे बोलता है सर प्लीज़ आप ब्लाइंड डेट के लिए जाने वाले थे, लेकिन अभी तक आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं। जहाँ पे गू बोलता है ये ब्लाइंड डेट तुमने अरेंज की होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे, अब जो करना है तुम उस लड़के के साथ कर सकते हो। इसी के बाद यहाँ पे जो शिनी दिखाई जाती है जो कि उसे कहती है आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जहाँ पे गू कुछ नहीं कहता है, यहाँ पे शिनी समझ जाती है शायद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के बाद वो सो जाती है, उसकी आँख लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि गाड़ी रुकी होती है, जहाँ पे गू ने उसकी गाड़ी को सही जगह पहुँचा दिया होता है। अब इसी के बाद शीनी उसे थैंक्स बोल के वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन जब वो जाती है उसे याद आता है कि उसे पैसे भी देने हैं, जिसके बाद वापस मुड़ के आती है और उसे पैसे दे रही होती है, लेकिन जैसे ही ग्लास वो नीचे करता है उसे देख के चौंक जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हैंडसम दिख रहा होता है। इसी के बाद शीनी उसे कुछ पैसे देती है जो कि काफ़ी कम होते हैं। शीनी उसे माफ़ी भी माँगती है क्योंकि ये पैसे इतने कम होते हैं जिसे वो देने में शर्म आ रही होती है, लेकिन वो कहती है मैं अपनी मॉम से बच के भाग रही थी, जिस वजह से मेरे पास कितने पैसे थे उतने ही पैसे मैं आपको दे पा रही हूँ। इसी के बाद शीनी उसे ट्रीट के लिए एक सामान देती है जो कि उसी के ट्रेडिशन गाँव का होता है। वो उसे कहती है ये आप मेरी ट्रीट समझ के रख सकते हैं। अब इसी के बाद शीनी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो कुछ पैसे को ले लेती है और कहती है कि मुझे कॉलेज पे जाने के लिए बस का ज़रूरत होगी, जिसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, आप प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। अब वो उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद वहाँ चली जाती है। अब इसी के बाद जो जी कंपनी का मालिक होता है जी, उसके बाद उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कि ब्लाइंड डेट के लिए उसे फ़ोर्स करती है कि वो ब्लाइंड डेट पे जाए, लेकिन उसे मना कर देता है और कहता है अभी तक वो किसी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाएगा, और जिस लड़की का नंबर उसे दिया होता है उसने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। अब इसी के बाद हमें जी की दोस्त दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे बस स्टैंड पे उसका इंतज़ार कर रही होती है, जिससे सारी बात बताती है कि उसकी मॉम उसकी शादी कराना चाह रही थी, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती, वो अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। यहाँ पे जी की दोस्त कहती है तुमने काफ़ी अच्छी बात की, तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी कैसे करा सकती हैं इस समय, अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो। यहाँ पे जी बोलती है अभी वैसे कॉलेज खुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इस वजह से कॉलेज की फीस इकट्ठा करने के लिए कहीं जॉब करूँगी, तुम मेरी हेल्प करो। जहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ जॉब कर सकती हो, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छी पॉकेट मनी भी मिल जाएगी और एक्स्ट्रा इनकम भी तुम्हारी हो जाएगी। जहाँ पे चीनी को दिखाया जाता है जो कि वेटर से काम कर रही होती है। अब शीनी को वो जगह थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही होती है, लेकिन शीनी की दोस्त बोलती है ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम्हें एक्स्ट्रा टिप मिलने पे काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएँगे। जिसके बाद उसका लेंस उतार लेती है और यहाँ पे ये लोग सर्व करने जा रहे होते हैं। तभी हमें जी कंपनी का मालिक दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उसके दोस्त के कहने पे आया हुआ होता है। यहाँ पे शीनी भी उसको नहीं देख पाती है, ना वो उसे, और दोनों लोग एक-दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। इसी के बाद हमें जी का दोस्त दिखाया जाता है जो कि उसकी शादी की बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है जिस लड़की का मैंने तुम्हें नंबर दिया था तुमने उसे ब्लॉक कर दिया। जहाँ पे जी बोलता है तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम लोग मेरी शादी के पीछे इतना फ़ोर्स ना करो। यहाँ पे ग्रैंडमा और तुम लोगों का तुम्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं ग्रैंडमा से मुझे शादी करवाने के लिए। जहाँ पे उसका दोस्त कहता है तुम्हारी उम्र निकल रही है, अब तुम्हें शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? और वैसे भी तुम इतने बड़े टाइकून हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जिस पे तुम्हारी संपत्ति का कोई हकदार बन जाएगा। इसी के बाद हमें चीनी दिखाई जाती है जो कि उसके वेटर से काम कर रही होती है। यहाँ पे गू उसे देख के समझ जाता है ये वही लड़की है जो कि यहाँ अपनी मॉम से बच के भाग रही होती है। तभी यहाँ पे उसका दोस्त होता है, उसने कुछ लड़कियों को बुलाया होता है गू के लिए, जहाँ पे वो उसका टाइम स्पेंड करने के लिए आई हुई होती हैं। जहाँ पे शिनी उसे देख के लगता है, शिनी को ऐसा लगता है कि काफ़ी बुरा इंसान होगा जो कि लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करता है। यहाँ पे शिनी उसके बारे में गलत इमेज बना रही होती है। तभी वो शिनी को गौर से देखने लगता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? तभी शिनी का जो गू का दोस्त बोलता है तुम उसमें क्या वेटर्स में ध्यान दे रहे हो? तुम्हें मैंने इतनी सारी लड़कियाँ बुलाई है, तुम जो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और उन्हें फ़ोर्स करता है कि तुम गू के साथ इंटरेस्ट दिखाओ। लेकिन यहाँ पे गू उन सबको छोड़ के शिनी पे इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। वो उसे फ़ोर्स करता है अपना नाम बताओ, जहाँ पे शिनी बोलती है कि मैं जो आप समझ रहे हो वो काम नहीं करती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे अपना वेटर का काम करती है। तभी उसका दोस्त बोलता है तुम्हें वो जो कह रहा है अपना काम करो। यहाँ पे उसका दोस्त जो होता है वो उसे कहता है तुम ड्रिंक पियो। तभी यहाँ पे उसका जो दोस्त होता है वो कहता है बाकी सब लड़के चले जाओ सिवाय शिनी को छोड़ के। तभी यहाँ शिनी कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं सिर्फ वेटर से काम करती हूँ और जो काम था मैंने कर दिया है। तभी उससे उस दोस्त को कहता है तुम एक ड्रिंक पियो नहीं तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। इसी वजह से शिनी को फोर्सली ड्रिंक पीना पड़ता है, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जिसके बाद गू जो होता है वो उसे कहता है प्लीज़ उसे फोर्स ना करो। यहाँ पे उसका दोस्त कहता है तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लगता है तुम्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ पर उसका दोस्त मन ही में समझ जाता है कि गू को उसमें इंटरेस्ट आ चुका है। जिसके बाद गू ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा कर लेता है, जिस वजह से उसका दोस्त उसे कहता है चलो मैं तुम्हें रूम पे छोड़ दूँ। अब इसी के
उसके बाद हमें शीनी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के पास जाती है। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई होती है। इसी बीच जो शीनी होती है उसको ऐसा लगता है कि वो जो बुरा इंसान है मतलब कि ओल्ड मैन है वो उसके दोस्त के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, जिस वजह से ओल्ड मैन के पास जाके उसे भड़काने लगती है, मतलब कि उकसाने लगती है और कहती है मेरे दोस्त को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा हाल काफ़ी बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पे शीनी की दोस्त समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसी ने मुझे तुम्हें काम दिलवाया हुआ है। तुम इनके साथ बैठो, ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं और तुम्हारा पगार भी बढ़ा देंगे। इसी के बाद शीनी की दोस्त उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है कि वो एक ड्रिंक ले ले, लेकिन शीनी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ड्रिंक पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन उसके दोस्त से काफ़ी कहने के बाद वो ड्रिंक पी लेती है, लेकिन उसे ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी क्योंकि उसके दोस्तों के साथ गेम खेल लिया होता है। उस ड्रिंक के अंदर दवाई मिली होती है और इस दवाई में ड्रग्स होता है, जिसे पीने के बाद शीनी बेहोश हो जाती है। यहाँ पे ओल्ड मैन के साथ जो शीनी की दोस्त होती है उसने उस शीनी को बेच दिया होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले होते हैं। शीनी की दोस्त मन ही मन सोचने लगती है कि ये सब काम करने के लिए तो शीनी को यहाँ पे लाई गई थी और वो मन ही मन अपने प्लान को सक्सेसफुल देखती है। तभी हमें उसका दोस्त को दिखाया जाता है जो कि गू का दोस्त होता है। वो शीनी की दोस्त से पूछता है कि शीनी कहाँ पे है? लेकिन यहाँ पे शीनी बोलती है शीनी कुछ काम पे है, यहाँ पे आपको कोई हेल्प चाहिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है तुम गू के रूम में चले जाओ।